करता हूं मुद्दे कवर, जिसमें कि आपको प्रॉपर पिक्चर बन जाए कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। अब तीसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने मार्कोस कमांडो पेंगोंग सो लेक में उतार दिए हैं। अब पेंगोंग सो लेक, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये वही लेक है जिसके ऊपर भारत और चाइना लद्दाख में आमने सामने हो रखे हैं। ये वही लेक है जिसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है, जिसका लगभग 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में है, 6 किलोमीटर चौड़ी है। ये वो लेक है जो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है, यानी कि दोनों ही देशों के अंदर इसका हिस्सा है। इसी लेक के उत्तरी किनारे के ऊपर फिंगर्स उपस्थित हैं, जिन्हें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक हम पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को, जब मैंने शुरुआत में नवंबर के शुरुआत में बताया था कि भारत और चाइना तैयार हो गए हैं स्टेप डाउन करने के लिए, 3 स्टेप प्रोसेस के लिए, अगर आपको सारी घटनाएं रिवाइज हो गई हो तो अच्छा है। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। भाई साहब, चाइना की हरकतें देखते हुए, चाइना ने बीच में कभी डायलॉग मारा कि हमने यहां पर माइक्रोवेव वेपन यूज किए थे, कभी चाइना डायलॉग मारता है कि भाई भारत जो है वो दुनिया के अंदर कोरोना फैलाने वाला देश है। ये तमाम बातों को देखते हुए भारत ने यहां पर यानी पेंगोंग सो लेक पर शक्ति कम करने का निर्णय नहीं लिया, उल्टा शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर उतार दिया गया है लद्दाख रीजन के अंदर मार्कोस कमांडो को। अब सवाल जैसे ही बना कि ये होते क्या है मार्कोस कमांडो, आइए अब हम आपको इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मार्कोस कमांडो इंडिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। खतरनाक का निर्णय आप खुद से ले लीजिएगा, मैं तो केवल आपको इनका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इनकी विशेषता आप लोगों को बताऊंगा। भाई साहब, ये इंडियन नेवी के कमांडो हैं। इनके बारे में ऐसे समझ लीजिए कि ये इंडियन नेवी के वो कमांडो हैं जिन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कमांडो में काउंट किया जाता है। अच्छा, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा कमांडो होते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं। आपको मालूम होगा 9/11 घटना का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को यूएस के नेवी सील कमांडोज के द्वारा मारा गया था। ये तो न्यूज़ सबने सुन रखी होगी। पाकिस्तान के एतबाबाद क्षेत्र के अंदर अमेरिका के सील कमांडो के माध्यम से आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा गया था। यह घटना तो सबको याद आ गई होगी। मेरे प्यारे साथियों, वहीं से जुड़ी हुई घटना अब आप ऐसे समझिए कि ये सील कमांडो से भी बेहतर कमांडो दुनिया में समझे जाते हैं। अब आ गई इमेज कि मार्कोस कमांडो क्या होते हैं। फिर आप पूछेंगे क्यों सर ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये उनसे भी बेहतर है। देखिए जनाब, बात ये है, ये वो कमांडो है जो कि सील कमांडोज को भी ट्रेनिंग देते हैं। अब आप ऐसे समझिएगा, सील कमांडोज और इनकी लगभग 3 साल की ट्रेनिंग साथ साथ चलती है। यह बात आप अतिरिक्त रूप से जानकर चलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि सील कमांडोज ने इनको डेवलप किया, लेकिन बाद में अब विस्तार यह है कि ये अपनी एक्टिविटीज में इतने आगे निकल गए कि अब 3 साल की युद्ध अभ्यास में, एक्सरसाइज में ये औरों को ट्रेनिंग देने लगे हैं। इतनी बड़ी चीज है। 1 मिनट और अच्छे से समझिए, थोड़ा और माहौल बनाते हैं इनका। भाई साहब, मार्कोस कमांडोज होते क्या हैं? कमांडोज आफ्टर ऑल होते क्या हैं? मेरे प्यारे साथियों, कमांडोज भारतीय सेना के हर विभाग में, चाहे वो थल सेना हो या फिर नौसेना हो या फिर वायु सेना हो, हर सेना के अंदर कमांडोज विशेष रूप से तैयार किए गए सैनिक होते हैं। उनकी विशेषता क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत में कौन कौन से कमांडोज कंसीडर किए जाते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय थल सेना के अंदर इन्हीं कमांडोज को पैरा कमांडो कहते हैं। पैरा फोर्सेस नहीं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस नहीं, पैरा कमांडो, केवल पैरा शब्द याद रखिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, यानी कि जो हमारी आर्मी है उसके पास कमांडो होते हैं जिन्हें पैरा कमांडो कहा जाता है। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स की, तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय एयरफोर्स के जो स्पेशल कमांडो होते हैं इन्हें गरुड़ नाम से जाना जाता है। और अगर हम नेवी की बात करें, यानी कि नौसेना की बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों, नौसेना के कमांडोज को मार्कोस कमांडो कहा जाता है। देखिए, इन सब की अपनी अपनी महारत होती है हर क्षेत्र में, लेकिन मार्कोस कमांडो की जो विशेषता है वो ये है कि ये हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं से मतलब हुआ कि ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में काम कर सकते हैं। पूरा उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा डिटेल में समझना प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मार्कोस कमांडो की विंग की स्थापना 1987 में भारत के अंदर भारतीय नौसेना के अंदर की गई थी। खासियत क्या है मेरे प्यारे साथियों? खासियत यह है कि इनका चयन 1000 में से एक कमांडो का होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर हमारी नेवी के 1000 सैनिक हैं, उन 1000 सैनिकों में से किसी एक सैनिक का कमांडो के रूप में चयन होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, 20 साल की उम्र के जो कमांडो होते हैं उन्हीं का ही इस कार्यक्रम में चयन किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 20 साल के कार्यक्रम, 20 साल जिसकी उम्र होती है उनका चयन इसमें किया जाता है। तीसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, इनको मेरे प्यारे साथियों ट्रेनिंग देते समय ध्यान क्या रखा जाता है पहले वो सुनते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इनकी स्क्रीनिंग होती है, जिसे छटाई कहते हैं। उस स्क्रीनिंग में 1000 में से 80% लोगों को तो वहीं से आउट कर दिया जाता है कि आप कमांडो बनने लायक नहीं है। ओके, उन 80% को जब स्क्रीनिंग में ही बाहर कर दिया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद बचे हुए जो 20% हैं, इन 20% का मेरे प्यारे साथियों 5 सप्ताह का एक टेस्ट चलता है। उस 5 सप्ताह के टेस्ट में इन्हें भूखा रखा जाता है और मेरे प्यारे साथियों, इन्हें सोने नहीं दिया जाता। सोने नहीं दिया जाता, भूखा रखा जाता है और सोने नहीं दिया जाता। तब जाकर के मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो 5 सप्ताह का टेस्ट पास कर लिया जाए और इस समय जो फिजिकल एक्टिविटी बता दी जाती है, उसके बाद जाकर के एक मार्कोस कमांडो अपनी ट्रेनिंग के लिए चयन होता है। तो पहले नेवी में चयन हुआ, नेवी के बाद
4-5 सप्ताह की जो टेस्ट प्रोसेस है उसमें से चयन हुआ। चयन होने के बाद में ये जो व्यक्ति है अपनी पहचान किसी को भी जाहिर नहीं करता है, यानी कि ये जो कमांडो है जिनकी संख्या मात्र 5 से 7 हजार ही है, ये अपनी पहचान अपने परिवार वालों को भी नहीं बताते हैं कि हम मार्कोस कमांडो हैं। अपनी पहचान इन्हें गुप्त रखनी होती है। मेरे प्यारे साथियों, जब इनका चयन हो जाता है उसके बाद 2.5 से लेकर 3 साल तक की इनकी गहन ट्रेनिंग चलती है। 2.5 साल से लेकर के 3 साल तक की ट्रेनिंग चलती है। उस ट्रेनिंग में सबसे जो कठिन चीज मानी जाती है वो क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये एक 800 मीटर की दौड़ लगाते हैं जिसमें कि जो अपनी थाइज होती हैं, थाइज बोले तो जांग जो होती है हमारी, वहां तक कीचड़ भरा जाता है। उस कीचड़ के अंदर अपने कंधे पर 25 किलो सामान रख करके ये उस कीचड़ के अंदर 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करते हैं और उसमें अपना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सिद्ध करते हैं। ये तो होता है इनका स्टैमिना। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इनकी क्षमताओं के बारे में जान लीजिए। यदि आप इनके हाथ बांध दें और पैर बांध दें और इन्हें पानी में फेंक दें तो ये बिना हाथ और पैर हिलाए भी समुद्र में तैर सकते हैं। ये इनकी दूसरी काबिलियत होती है। तीसरी काबिलियत मेरे प्यारे साथियों, इन्हें अपनी ट्रेनिंग के अंदर 2 विशेष प्रकार के टेस्ट से गुजरना होता है और उन टेस्ट का नाम है मेरे प्यारे साथियों, एक का नाम है हेलो टेस्ट और दूसरे का नाम है मेरे प्यारे साथियों हो टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं जिनसे इन्हें गुजरना होता है। एक का नाम है हेलो टेस्ट और एक का नाम है हो टेस्ट। ये हेलो टेस्ट और हो टेस्ट क्या होते हैं मैं आपको इनके बारे में भी बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जो ये हेलो टेस्ट होता है इसमें एच का मतलब होता है हाई यानी कि ऊंचा, ए का मतलब होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोले तो ऊंचाई। अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों लो, एल का मतलब होता है लो और ओ का मतलब होता है ओपनिंग। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो हेलो टेस्ट होता है इस हेलो टेस्ट के अंदर सामान्यतया ये जो सेना के कमांडो है, मार्कोस कमांडो, इन्हें आकाश में से 11 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर से कुदाया जाता है। पहले इनको हवाई जहाज में ले जाया गया और वहां से 11 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरती से इतना ऊंचाई पर इन्हें कुदाया जाता है। और जब कुदाया जाता है तो इनको पैराशूट खोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। आप इससे थोड़ा अंदाजा लगाइए। और मेरे प्यारे साथियों, जब ये जमीन से मात्र 500 मीटर ऊपर होते हैं तब इनको कहा जाता है कि अपना पैराशूट खोलिए। यानी कि पैराशूट खोलना, एक तो होता है पैराशूट तभी खोल दिया जब आपको गिराया गया, वो तो बहुत आसान प्रक्रिया लोगों के मन में होती होगी, लेकिन पैराशूट खोलने का एक अपना नियम होता है। ये जब जमीन पर टच करने वाले होते हैं उस समय इनसे कहा जाता है अपना पैराशूट खोलिए। यानी जिसमें जान की बाजी लगाने की एक्सट्रीम परीक्षा होती है वो ये टेस्ट पास करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है हो टेस्ट, है हो टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे प्यारे साथियों कुदाया तो उतनी ही ऊंचाई से जाता है लेकिन कुदाने के तुरंत बाद ही पैराशूट खोल दिया जाता है। 2 तरीके होते हैं पैराशूट के, मध्यम रास्ते में पहुंच के पैराशूट खोला जाता है जब सेफ लैंडिंग हो सके, एक तुरंत कुदाते ही पैराशूट खोल दिया जाता है जिसका अर्थ होता है कि अब आप पैराशूट पर लटकते लटकते कम से कम 64 किलोमीटर की यात्रा पूरा करिए और कहां जाके पहुंचेंगे ये नहीं पता है। इतनी प्रकार की विशिष्ट कठिनाइयों से गुजर करके तैयार होता है भारत का एक कमांडो जिसका नाम होता है मेरे प्यारे साथियों मार्कोस कमांडो। अब आप पूछेंगे कि सर जब इतना भयानक आदमी तैयार कर दिया जाता है तो फिर इनका क्या होता है। आइए अब मैं आपको इनके कारनामे बताता हूं। एक कारनामा जिसको जानकर के आपके गूज़बम्प्स निकल पड़ेंगे, सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा, वो मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा किए गए जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस में एक ऑपरेशन पवन जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा में होता है। और चर्चा में होता है तो इसके पीछे का रीजन सुनिएगा मेरे प्यारे। ये भारत के सारे वो कमांडो हैं मेरे प्यारे साथियों, रैपिड पैरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स मार्कोस, ये नेवी वाले मार्कोस हैं मेरे प्यारे साथियों। इनके बारे में मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये एक है ऑपरेशन पवन। जिस समय मार्कोस कमांडो तैयार ही किए गए थे 1987 में, उस समय पहला ही टेस्ट इनका मार्कोस कमांडो का ऑपरेशन पवन लिया गया था। ये ऑपरेशन पवन था क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत का निकटवर्ती देश है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर उस समय हुआ करता था लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर रिजर्व, जिसे आप लिट्टे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के अंदर कब्जे स्थापित कर लिए थे और मेरे प्यारे साथियों लिट्टे को भारत भी आतंकवादी संगठन मानता था। यही कारण है कि राजीव गांधी जी के असैसिनेशन में लिट्टे का हाथ था। क्लियर है? तो भाई साहब, लिट्टे को खत्म करना था और उस स्थिति में लिट्टे ने 2 पानी के जो अपने बंदरगाह होते हैं इस पर कब्जा कर लिया था। किस किस पर? एक का नाम था मेरे प्यारे साथियों जाफना और दूसरे का नाम था ट्रिनकोमाली। मेरे प्यारे साथियों, ट्रिनकोमाली। अब इन 2 जगह पर भारत को मदद पहुंचानी थी श्रीलंका को और श्रीलंका के इन 2 बंदरगाहों को लिट्टे के आतंक से मुक्त करवाना था। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन पवन के तहत मेरे प्यारे साथियों किया क्या गया, इसमें 12 किलोमीटर तक, अब आप सोच के देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण बात है, समुद्र से, तमिलनाडु तट से 12 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे तैर के, थोड़ा अंदाजा लगाइए और आंखें चुंधियाइए, 12 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे तैरते हुए ताकि किसी को दिखाई ना दे, ये सारे के सारे सैनिक इन जगह पर पहुंचे जहां लिट्टे ने सारी जगह, थल जगह पर और ऊपर हवाई पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था। समुद्र में ये सोचा था कि कोई नहीं आएगा, वहां पर ये पानी के भीतर सबमरीन स्टाइल में तैरते हुए मेरे प्यारे साथियों पहुंचे और 12 किलोमीटर पहुंचने के बाद 25 किलोमीटर का अपने ऊपर एमुनेशन रख करके, यानी कि अपने ऊपर असलहा रख करके वहां पहुंचकर इन्होंने श्रीलंका के इन दोनों पोर्ट को मुक्त कराया था। उम्मीद है आपको यह बात सुनकर के अचरज हुआ हो। ऐसा ही एक इनका कारनामा है जिसे आप ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में इन्होंने बनते ही अंजाम दिया। उस ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव के अंदर मालदीव की सरकार को लगभग 47 आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था और सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए थे। तब भारतीय नौसेना की तरफ से भेजे गए यही वो मार्कोस कमांडो थे जिन्होंने पानी के मार्ग से पहुंच करके मालदीव की सरकार की तख्ता पलट को बचाया था। ये है वो मार्कोस कमांडो। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, अगर और अभियानों की मैं बात करूं तो हाल ही में जो ब्लैक टॉर्नीडो नाम से एक अभियान हुआ, उसका नाम है ब्लैक टॉर्नीडो। ये तीसरा अभियान जो इनके बारे में याद रखा जाता है, ये कौन सा है मैं आपको बताऊं। जब 2008 में मुंबई के ऊपर
आतंकवादियों ने हमला किया था, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने 166 लोगों की जान ले ली थी, तब उन आतंकवादियों को निपटने के लिए यही कमांडो थे जो मुंबई के अंदर पहुंच करके उन आतंकवादियों का खात्मा किए थे। तो यह है मेरे प्यारे साथियों पूरा की पूरा कार्यक्रम आपके मार्कोस का। इनकी कहानियां और इनके किस्से सुनते सुनते पूरा दिन भी निकल सकता है, लेकिन आपके मन में इनके प्रति जो निष्ठा है, इनके प्रति जो हार्ड वर्क, और सोचिए कि इनको कौन सी ऐसी चीज है जो इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मोटिवेट करती होगी, जहां इन्हें यह भी किसी को नहीं बताना है कि ये करते क्या है। आप सोच के देखिए, हम में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में जाना इसलिए चाहते हैं ताकि अपना इंट्रोडक्शन दे सकें कि हम आईएएस हैं, हम फलाने हैं, लेकिन जरा सोचिए कि ये वो सर्विस निभाते हैं जिसमें परिवार को भी इन्हें नहीं बताना है कि ये मार्कोस कमांडो हैं। सलाम है मेरे प्यारे साथियों भारत के इन सभी कमांडोज को, इन सभी सैनिकों को, जिनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित रूप से नव भारत का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न